पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बेली 2 पद 7। बेली 2 पद 7 इस प्रकार है। बेली 2 पद 7। गोबर कोट उठाऊए, गोबर कोट उठा येऊ हो रमैया राम। बेली 2 पद 7 इस प्रकार है। गोबर कोट उठा येऊ हो रमैया राम। शब्दार्थ। अब हम शब्दार्थ जानेंगे। गोबर का अर्थ है गाय, ढोर का गोबर, मल, विष्टा। कोट का अर्थ है किला, ढेर, मकान। उठा येऊ का अर्थ है बनाया। हो रमैया राम का अर्थ है हे सज्जन लोगों। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर बेली के इस पद में कहते हैं, भाइयों, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पंडे, पुजारी, धर्माचार्य ने पहले वेद, फिर मनुस्मृति, फिर देवता, फिर उनके अवतार और मूर्ति पूजा आदि सब आजमाने के बाद मूल भारतीय लोग कृषि प्रधान होने के कारण और गाय, बैल, घोड़े की होम हवन बलि विरोधी होने के कारण विदेशी ब्राह्मणों ने पवित्र गाय के गोबर और गोमूत्र का सहारा लेकर पंचगव्य का तीर्थ बनाया। गोमाता, गोमूत्र, गोबर का सहारा लेकर वो मूल भारतीय हिंदू धर्म में घुस गए और गोबर का किला ही मूल भारतीय लोगों को लूटने का स्थान बन गया। गोबर का प्रकोट किला ऐसा बना, भाइयों इससे बाहर आओ। गाय एक उपयुक्त प्राणी है। उसका दूध, दही, माखन, घी ठीक है, पर मल मूत्र खाने योग्य नहीं। उसे भूमि, खेती का खाद बनाओ, मानव का खाद्य नहीं। ऐसे अंधविश्वासी ना बनो कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी आपको बेवकूफ़ बनाकर लूटता रहे। गोदान, स्वर्ण गोदान, पशुदान मांगकर वो गोहत्या, गोमेद करता रहे, जो अधर्म है, विकृति है, पाप है। परमात्मा कबीर ने हमें बताया कि मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग दरअसल कृषि प्रधान है, खेती प्रधान है, किसान है, भोले भाले है। ऐसे भोले भाले गांव कस्बे में बसने वाले किसान जो दिन रात मेहनत कर खेती में उपज करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, ऐसे मेहनती लोगों को लूटने के लिए यूरेशिया से आए वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने, जो भोले भाले लोग गाय को माता मानते थे, बैल को अपना प्रिय मानते थे, पूजनीय मानते थे, उनका ही सहारा लेकर, उनके गोमूत्र आदि का सहारा लेकर, गोबर का सहारा लेकर उसी की आड़ में मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों को लूटते रहे। और उसमें उन्होंने अपना जो वैदिक ब्राह्मण धर्म है, दो वेद और भेद को मानता है, मनुस्मृति जो जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण का जो है कानून है, उसे मानते हैं। ऐसे जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग, वो जो होम हवन करते थे, उसमें गाय, बैल, घोड़े आदि की बलि देते थे और उनका मांसाहार करते थे, दारू पीते थे, और जो है उनकी रंभा, उर्वशी वगैरह वगैरह जो जितनी ही स्त्रियां थी, उसके वहाँ नाच गाने होते थे। और ब्रह्मा, इंद्र, सोम ऐसे जो उनके देवता थे, जो लंपट थे, वो कहते हैं कि वहाँ जो है सोम रस पीने के लिए, गाय का मांस खाने के लिए आते थे।
होम हवन में आते थे साक्षात सशरीर और प्रकट होकर लोगों को जो है क्या वरदान देते थे वगैरह वगैरह, ये सब बकवास उन्होंने बहुत कर ली थी। अब जब लोग इसमें उनके साझे में नहीं फंस रहे थे तो उन्होंने पहले देवता और उनके अवतार बना दिए, फिर मूर्ति पूजा बना दी। और ये वहाँ भी ये लोग नहीं फंस रहे थे तो उन्होंने जो है हमारी ही संस्कृति का जो प्रतीक बैल, गाय, इनका जो है उपयोग कर उनके गोमूत्र और गोबर का उपयोग कर उसके आड़ में उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा शुरू किया। गाय मांगना, पशुधन मांगना, सोने की गाय मांगना आदि ऐसी जो है बातें उन्होंने शुरू की और लोगों को जो है हमारे मेहनतकश लोगों को लूटना शुरू किया। कबीर साहब ने कहा, भाइयों ये धर्म नहीं, ये अधर्म है, ये विकृति है, संस्कृति नहीं। इसके ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो। वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग हिंदुस्तान और हिंदू समाज के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है। वो अधमी है, धर्मी नहीं अधमी है। वो उनकी संस्कृति का कोई मतलब संस्कृति नहीं है, वो विकृति है। उससे बाहर रहो, दूर रहो। और फिर क्या है अपनी संस्कृति ये बताने के लिए कबीर साहब ने 14वीं-15वीं शताब्दी में मूल भारतीय हिंदू धर्म को फिर से पुनर्स्थापित किया अपने पवित्र वाणी बीजक में। उन्होंने बताया, कबीर साहब ने बताया, शील, सदाचार, भाईचारा, समता, ममता यही धर्म है, विश्व बंधुत्व यही धर्म है, लोगों को न फंसाना, झूठ न बोलना यही धर्म है, दारू नहीं पीना यही धर्म है। तो इस प्रकार का धर्म जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म सदियों से, सनातन पुरातन काल से, सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से इस देश में चला आ रहा है, जिसने जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म ने ही जो सिंधु हिंदू संस्कृति का जो है सृजन किया और जो है नागरिक अधिकार, गणतंत्र व्यवस्था की जो है बात, जो विचार है वो संसार को उन्होंने दी, विश्व बंधुत्व की बात संसार को दी। ऐसा उत्तम धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म को के डाल पर, वृक्ष पर उन्होंने जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने अपनी विशेली डाल, विशेला वृक्ष वहाँ से यूरेशिया से लाके वैदिक ब्राह्मण धर्म का वृक्ष लाकर उसकी डाल लाकर हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर प्रत्यारोपित किया और उसको फल आने शुरू हो गए जातिवाद के, वर्णवाद के, ऊंच नीच, भेदाभेद, सोमरस वगैरह वगैरह जो हम मानवीय विचार, मानव को गुलाम और जनावर बनाने वाला विचार जो है, जो वैदिक ब्राह्मण धर्म का विचार है, उसने हम पे हमारे ऊपर में थोप दिया और उसमें जो है हमारे जो अंधविश्वासी लोग फंस गए। तो कबीर साहब ने कहा है, बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो भाई, ये अंधविश्वास है, धर्म नहीं, अधर्म है, पाप है। और अपनी पवित्र वाणी बीजक में उन्होंने फिर से मूल भारतीय हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद में हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू का कानून बनाया, उसमें बौद्ध, जैन, सिख इनको शामिल किया, क्योंकि ये समतावादी विचार के धर्म हैं, जिन्होंने वेद और भेद, जातिवाद, उस पर ऊंच नीच, भेदाभेद को विरोध किया, ऐसे धर्म हैं। उसी प्रकार से जो मुस्लिम धर्म है और क्रिश्चियन धर्म है, ये भी समतावादी धर्म है। कुल मिलाकर वे पूरे विश्व को दो भागों में बांटा जा सकता है, जो समतावादी धर्म और दूसरे जो है विषमतावादी धर्म। समतावादी धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म है, उसी के पंथ है बौद्ध पंथ, जैन पंथ, सिख पंथ, और उसी से प्रभावित हुए हैं जो क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, और विषमतावादी लोग हैं ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण धर्मी यूरेशिया से जो है विश्व में फैले हुए वे वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग जो भेदभाव, ऊंच नीच उसको मानते हैं। ये मानव के लिए जो है अहितकारी है, इसको हमें विश्व से मिटाना है। इसलिए हमने मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्यपीठ बनाया है। मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम,
जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ प्रतिष्ठान कल्याण का मैं जगत गुरु हूँ और हम पूरे विश्व में मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर मानव को जिससे जो है विकृति से समता से असमता से शोषण से बचाना चाहते हैं, वर्णवाद से बचाना चाहते हैं, जातिवाद से बचाना चाहते हैं, जो है वसाहतवाद से बचाना चाहते हैं, पूंजीवाद से बचाना चाहते हैं। और समाज का जो है कल्याण अगर किसी में है तो समता में है, भाईचारा में है, विश्व बंधुत्व में है। ये बात हम विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। मानव कल्याण के कार्य में हम काम कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ में जुड़िए और विश्व कल्याण और मानव कल्याण के कार्य में अपना सहयोग दीजिए। साधु साधु साधु।